हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एकेडमिक सक्सेस पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 3 लर्निंग एंड टीचिंग यूनिट सेकंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ग्लेजर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान पर नोट। ग्लेजर एजुकेशन के फील्ड में एक ऐसा नाम जिसने एक ऐसा प्रतिमान दिया जिस प्रतिमान ने शिक्षा के क्षेत्र को बिल्कुल पूर्ण रूप से परिवर्तित किया। 1962 में ग्लेजर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया और इसे हम बुनियादी शिक्षण प्रतिमान या बेसिक शिक्षण प्रतिमान के नाम से भी पहचानते हैं। जो ग्लेजर ने यह प्रतिमान दिया, यह विषय वस्तु को एक सरल स्वरूप प्रदान करता है। इस प्रतिमान में का जो स्वरूप उन्होंने कैसा रखा, बहुत लचीला स्वरूप रखा और विद्यार्थी जिस प्रकार के विद्यार्थियों की आवश्यकता है उसके अनुरूप यह परिवर्तित होने लगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ग्लेजर ने जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की स्थापना की या इसका प्रतिमान की कंसेप्ट लोगों के सामने लेकर आए, इसमें उसने विद्यार्थियों की रुचि एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तन की प्रक्रिया को इसमें विशेष स्थान दिया। अब ग्लेजर का जो ये बुनियादी शिक्षा का प्रतिमान है, इसके बुनियादी सिद्धांत या एलिमेंट्स क्या हैं? इन एलिमेंट्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 भागों में। प्रथम पार्ट क्या है? अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य को फिर हम आगे 4 सब पॉइंटों में क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, क्वेश्चन को प्रभावी ढंग से लिखने के लिए हम एक डायग्राम का प्रयोग करेंगे, ग्लेजर के बुनियादी सिद्धांत या तत्व। और उसके बाद जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं उसको आगे 4 सब पॉइंटों में या रखेंगे। सबसे पहला क्या? शिक्षण से पूर्व अर्थात शिक्षण से पहले सीखने की सीमा निर्धारित की जाती है। एक सीखने की जो सीमा होगी वो कैसे होनी चाहिए? एक निश्चित दिशा के आधार के ऊपर होगी और उद्देश्यों पर आधारित। इस हम कह सकते हैं कि जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं उनका जो स्टेप वाइज है, सबसे पहले शिक्षण से पूर्व उद्देश्यों का निर्धारण करना, फिर उन उद्देश्यों को सीखने के माध्यम से प्रयोग करना और उसके बाद निश्चित दिशा के माध्यम से उद्देश्यों के आधार के ऊपर आगे जीवन में बढ़ना। सेकंड है प्रारंभिक व्यवहार। प्रारंभिक व्यवहार क्या है? यह विद्यार्थियों का पूर्व व्यवहार है और इसके सब पॉइंट क्या होंगे? पूर्व ज्ञान की जांच करना, विद्यार्थियों का पहले का ज्ञान कैसा है उसकी जांच करना। जब हम उसकी ज्ञान की जांच करेंगे तो सेकंड स्टेप क्या होगा? उसकी बुद्धि का जो लेवल होगा, जो उसका आईक्यू होगा, वो हमारे सामने आएगा। और जब किसी विद्यार्थी का आईक्यू हमारे सामने होगा तो उसमें हमें सबसे अधिक सुविधा क्या होगी कि हम उसकी योग्यता का निर्धारण कर सकते हैं। और जब किसी विद्यार्थी की योग्यता का निर्धारण एक शिक्षक करता है तो उसके व्यवहार का आकलन करना, उसके व्यवहार का मूल्यांकन करना बहुत ईजी हो जाता है। तीसरा है अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। यह उनके अंतक्रिया का भाग है और इसके जो 4 स्टेप होंगे वो क्या है? शिक्षण से संबंधित। और शिक्षण में हम किसको शामिल करते हैं? अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम को। मददगार सामग्री का प्रयोग। मददगार सामग्री कौन सी होगी? वो पाठ्यक्रम से रिलेटेड होगी। पाठ्यक्रम का प्रयोग कैसे करेंगे? शिक्षण की विधियों के माध्यम से। और शिक्षण की विधियों के माध्यम से क्या परिणाम आएंगे? अध्यापक और विद्यार्थियों के मध्य कैसे संबंधों का निर्माण करना जो मन पर आधारित हो, जो अंतक्रिया के आधार पर आधारित हो। यानी कि एक शब्द में हम कहें, बगैर बोले, बगैर कुछ समझाए एक दूसरे को समझना ही अनुदेशनात्मक प्रक्रिया कह सकते हैं। केवल आंखों से देखकर, केवल भाव से समझकर शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्यापक और विद्यार्थी के संबंधों को अनुदेशनात्मक विधि के माध्यम से किया जा सकता है। और लास्ट है निष्पादन मूल्यांकन। निष्पादन मूल्यांकन क्या है? इसमें विद्यार्थियों की समस्त उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। यह उनकी सफलता का प्रतीक होगा, क्योंकि जब तक विद्यार्थी का मूल्यांकन नहीं होगा तो उसको ये आइडिया नहीं आएगा कि उसकी जो मेहनत है उसका परिणाम उसके सामने नहीं आएगा। सेकंड है परीक्षणों का प्रयोग।
जब सफलता के लिए दूसरा स्टेप क्या, परीक्षण और सत्य की खोज, सत्य को इम्पोर्टेंस। जब परीक्षण करेंगे तो परीक्षण से क्या आएगा, सत्य की अवधारणा का कंसेप्ट होगा और निष्पादन मूल्यांकन। इसके बाद इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट स्टेप आता है, ये थे बुनियादी सिद्धांत या तत्व या एलिमेंट्स। इसके बाद है ग्लेजर के शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं, महत्व, उपयोगिता, लाभ, गुण, तत्व और क्यों इसकी आवश्यकता महसूस हुई। तो सबसे पहला पॉइंट है संरचना पर ध्यान। ग्लेजर किस प्रकार की कल्पना करता है? ग्लेजर विद्यार्थियों के हितों की कल्पना करता है। विद्यार्थियों के हितों के लिए किसको महत्व प्रदान करता है? परिवर्तन को महत्व प्रदान करता है। संगठन के अंदर संरचना के निर्माण को इंपॉर्टेंस प्रदान करता है। और जब किसी संरचना का निर्माण होगा तो क्या होगा, शिक्षा से रिलेटेड एक वातावरण का वहां पर वातावरण का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद समस्याओं का समापन। जब संगठन आएगा, वातावरण होगा तो समस्या भी आएगी और ग्लेजर उन समस्याओं का समाधान अपने बुनियादी प्रतिमानों से करता है। और संगठन की संरचना के साथ जैसे मनुष्य के जन्म होने के बाद मनुष्य अपने जीवन को चलाने के लिए मूल्यों का निर्धारण करता है, ठीक उसी प्रकार एक संगठन भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मूल्यों का निर्धारण करता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मूल्यों का निर्धारण। और मूल्य कैसे होने चाहिए? वो विकल्पों पर आधारित होने चाहिए, वो उनका चयन होना चाहिए। कैसे मूल्य समाज को चला सकते हैं, कौन से मूल्य संस्था को चला सकते हैं, किन मूल्यों का विकास करके छात्रों के जीवन या करियर को एक नई दिशा दी जा सकती है। और सामाजिक व्यवस्था, समाज का संचालन, समाज की सफलता, समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति किसके द्वारा हो सकती है? सामाजिक संरचना के माध्यम से। इसी प्रकार मूल्यांकन की प्रक्रिया, व्यक्तित्व का विकास और मददगार प्रणाली तथा लक्ष्य पर आधारित, ये सब ग्लेजर की विशेषता या महत्व होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है यूनिट सेकंड, ग्लेजर के प्रतिमानों पर नोट लिखें।